अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अभी जो हमने पीछे पढ़ा फंक्शंस, उन फंक्शंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। रियल लाइफ में फंक्शंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और अगेन जो हमारा बड़ा ही एक पुराना सवाल है कि भाई ये जो मैथ हम पढ़ रहे हैं इतना बोरिंग किस्म का, बाज़ का बोरिंग हो जाता है, तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ये अक्सर सवाल पूछा जा रहा होता है, भाई कहाँ फ़ायदा कहाँ फ़ायदा। तो वो जो फ़ायदा है वो अब साथ साथ आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे फ़ायदा आपको दिखाया जाएगा फंक्शंस का, कि फंक्शंस हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, ढेरों ढेर एग्जाम्पलें हैं, उनमें से चंद एग्जाम्पलें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बताई कि जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा कमाते हैं हम, और ज़ाहिर है बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है जब कोई बिज़नेस किया जाता है। तो बिज़नेस जब करते हैं तो जो प्रॉफिट बनता है वो कहाँ से बनता है, वो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके बनता है। हमारा खर्चा कितना आया किसी चीज़ को बनाने पे, ज़ाहिर उसको कास्ट कहते हैं, उसको निकाल दें किस में से, जो आप कमाते हैं चीज़ को बेच के जो पैसे आए, उन पैसों में से खर्चे को पैसे को निकाल दें। तो ये ज़ाहिर है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है। और ये आगे से किसका फंक्शन होता है, क्वांटिटी का, चीज़ों का, प्रोडक्ट का, जो आप चीज़ बनाते हैं या जिस चीज़ को बेचते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो है वो फंक्शन है क्वांटिटी का, चीज़ का। तो ये एक फंक्शन बन जाता है और इस फंक्शन को यूज़ करके हम बड़े सारे फ़ायदे लेते हैं। ठीक है, अगेन ये फिर पूरी डिटेल चली जाती है। इसी तरह से गौर करें, एक होता है अर्निंग है, हम पैसे कमाते हैं। ठीक है, या हम कोई कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें से पैसे कमाना, ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। और ये हमारी एग्जाम्पल का फंक्शन है। 1500 और साथ एन लिखा हुआ है। और एन क्या है जी, नंबर ऑफ डेज हैं, कि हम कितने दिन काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक दिन काम करेंगे, 1500 को 1 से ज़रब देंगे तो आपको एक दिन की आपकी अर्निंग मिल जाएगी। अब 2 दिन काम करेंगे, 1500 को 2 से ज़रब दे देंगे। तो ये देखें कि प्रॉपर फंक्शन बन गया। 10 दिन काम करेंगे तो कितने पैसे बनेंगे, 10 से ज़रब दे देंगे। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन बन गया जो हमें हर तरह के हालात का, हर तरह के दिनों का हमें अर्निंग बना के दे सकता है। और ये हमने बड़ी छोटी छोटी एग्जाम्पल ली हैं। मैथ के अंदर बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पलें हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस भी होते हैं और उन फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये बड़े बड़े फंक्शन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो रियल, और ये इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर्स सारा इसमें काम करते हैं। मैंने खुद इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, ये चीज़ इसका फंक्शन है वगैरह वगैरह। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और एक हमारी एग्जाम्पल नंबर 16 में उसने ना टैक्सी का फेयर लिखा हुआ है, कि आप किसी टैक्सी में जाते हैं तो टैक्सी वाला आपसे कितने पैसे लेता है। ठीक है, उसके लिए देखें उसने ऐसे करके फंक्शन बनाया हुआ था, f(x) = 200 + 15x। अब 200 जो ना ये फिक्स है उसका। आप बैठे हैं और बैठ के 1 किलोमीटर गए हैं, 2 किलोमीटर गए हैं, ये 200 रुपये उसने लेने ही लेने हैं। ये गाड़ी के अंदर बैठने के आपसे उसने 200 लेने हैं। साथ 15 और ज़रब x है। अब x जो होगा, फॉर एग्जांपल ये होगा इतने किलोमीटर आपने जाना है। 10 किलोमीटर जाना है तो आप यहाँ पे 10 वैल्यू लगाएंगे, 15 ज़रब 10 करेंगे, उसमें 200 जमा करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जी हमारा इतना किराया है इन ड्राइव का, जो आजकल हम इन ड्राइव करवा के आते जाते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि अब काफ़ी फ़ायदा हो गया, रिक्शे वगैरह से काफ़ी हद तक जान छूट गई हुई है। तो इस तरह से करके बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इस तरह से एक हमारे पास वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा था हमने, उसकी भी एप्लीकेशनें आती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि भाई 0 से कितना आगे की तरफ जाना है, कितना पीछे की तरफ जाना है, इसमें लिमिट्स होती हैं, वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला। तो इसकी भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पलों के अंदर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है ना, वो तीनों सवाल हमारे उसमें 6वें में केमिकल रिएक्शन है, 7वें में वो लेंथ का प्रॉब्लम है। तो वो सारी की सारी चीज़ें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं, तो उनकी भी एप्लीकेशन आ रही है। तो इस तरह से करके ये बहुत सारा काम है जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में फंक्शंस का इस्तेमाल आता है। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आसान वाले। तो चले एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, बट देखें बहुत सिंपल काम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, कहते हैं अ फंक्शन bt = 5000 + 200t। अब ये उसने एक फंक्शन हमें बना के दे दिया है, बड़ा आसान है। बी ज़ाहिर फंक्शन का नाम रखा है, जैसे f नाम रख लेते हैं, यहाँ उसने b नाम रख दिया है। तो वो t का फंक्शन है,
यानी उसमें जो वेरिएबल है वो टी है, टी ने तब्दील होना है, ठीक है, इस तरह से। और साथ हर चीज़ वो बता रहा है, हर चीज़ इची बीची बता रहा है आपको। तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस। ये क्या फंक्शन बता रहा है जी, बैलेंस है। किसी बच्चे के पास, किसी लड़के के पास कितने पैसे हैं, आदमी के पास कह लें कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस कितना है, ऐसे कह लें पैसे कितने हैं इन रुपीज़, ज़ाहिर रुपये में, आफ्टर टी मंथ। अब ये जो टी है ये बेसिकली वक्त है, टाइम है, और किस में, मंथ में, महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, इस तरह से टी जो है 1 2 3 उसका जो टाइम है महीनों में। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, तो 6 माह के बाद उसका बैलेंस कितना होगा। यानी सिंपल सा काम है कि जी हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है और वो ये बताता है कि जी किसी बंदे के पास बैंक बैलेंस कितना है, पैसे कितने हैं। अब उसमें टी है, टाइम है, और वो महीने बताता है, और सवाल में उसने बताया जी 6 महीने के बाद। तो जस्ट हमने टी की जगह पे 6 पुट करा देना है, क्योंकि वही महीने है, 6 महीने 6 लगा दे, तो पुट करा के उस फंक्शन को हल्का फुल्का हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। इतना सा काम है। सो देखें फंक्शन, अब देखें बात ये है स्टेप्स कैसे बनाने हैं, ये थोड़ा सा काम है। तो फंक्शन जो आपका फंक्शन है उसको आप लिख लें, सवाल में से उठाएं, उसको प्यारा सा करके लिख दें। उसके बाद बताएं कि भाई उसने जो टाइम टी दिया हुआ वो कितना है, उसको भी प्यारा सा करके लिखें। भाई टी इज इक्वल टू 6 मंथ है। अब क्या करना होता है, इस टी 6 मंथ को इस जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है, पुट करवाना है, वो आप लिख दें और साथ ही इसको हल करवा दें। यानी आप लिखेंगे बी टी की जगह टी को रहने दें या टी की जगह पे 6 लिख लें, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसकी जगह पे टी की जगह पे 6 पुट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप लगा दें। आगे चले, आगे देखें 5000 है, 5000 को आप लिखें प्लस इस वाले की हम बात कर रहे हैं प्लस 200 और उसके साथ टी की जगह पे हमने 6 लिख देना है। और देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि जो ऐसे अटैच होती है चीज़ है वो आपस में जुड़ी हुई है। दरमियान में 200 और टी के दरमियान में कोई प्लस माइनस वगैरह नहीं लिखा होता, तो ये याद रखना है, हमने नहीं लिखा हो तो वहाँ मल्टीप्लाई है, ज़रब है, ठीक है। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करा देना है। अब ज़रा वही बात है, प्यारे प्यारे स्टेप बना दें, क्योंकि इसमें यही काम है कि आपने स्टेप्स बनाने हैं। सो 2 और 6 को ज़रब देंगे 12 हो जाएगा, साथ उसके दोनों ज़ीरोज़ हैं, और ये दोनों ऐड हो के कितने हो रहे हैं जी 5000 और ये 1200, ये 6200 बन जाएगा। और ये क्या होंगे जी, रुपीज़ होंगे, कि जी 6 माह के बाद उस बच्चे के पास जो वो सेविंग कर रहा था कितने पैसे हो जाएंगे, 6200। अब हल्की सी मैं आपको लॉजिक समझाऊं, देखिए 5000 का मतलब क्या होगा कि ये 5000 पहले से उसके पास है, क्योंकि इसके साथ कोई टी नहीं लगा हुआ, ये फिक्स अमाउंट है कि भाई उसने सेविंग करनी शुरू करनी थी तो पहले से 5000 उसके पास पड़ा हुआ था। 1 माह गुजरता है तो यहाँ टी की जगह आप 1 लगाते हैं, तो 1 माह के बाद 200 रुपये उसके पास और आ जाते हैं, 200 ज़रब 1। 2 के माह के बाद फिर क्या होगा, 400 हो जाएंगे, 200 ज़रब 2। तो इस तरह से करके हर माह थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा फंक्शन है जो आपको, अब लेट्स सपोज कहते हैं जी 3 साल के बाद मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर तरह की सिचुएशन में इस फंक्शन से आप आंसर जो है वो बना सकोगे। तो ये देखें आपके सामने जो स्टेप्स हो सकते थे वो हमने लिखे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस थोड़ी सी लॉजिक को समझना है। कहता है एक फंक्शन है एफ के, अब ज़ाहिर नाम रख दिया ना, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCDEF कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे एफ कर दिया, फंक्शन को वैसे भी एफ से ही कहते हैं, और एफ के का फंक्शन है। तो यहाँ पे अब जो मेन वेरिएबल है जिसने तब्दील होना है या जिसकी वैल्यू पुट होनी है वो के है। तो वो क्या है जी 150 + 20K, ये हमारे पास फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है द टोटल फेयर। ये वही मैंने जो एग्जांपल में आपको बताया था कि जो एक किराया है, ठीक है ना, उसका टोटल किराया, टैक्सी का टोटल किराया जो है वो शो करा रहा है फॉर K किलोमीटर्स। तो K का मतलब कि कितने किलोमीटर आपने दूर जाना है। हाउ मच विल बी द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। बिल्कुल सिंपल कह रहा है जी 12 किलोमीटर जाना का कितना किराया बनेगा। तो K की जगह पे हमने 12 पुट कर देना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगेन स्टेप्स बना लें कि जो फेयर है, फेयर का फंक्शन है, उर्दू में ज़ाहिर है किराए का फंक्शन लिखा होगा, तो वो आप लिखेंगे f of k = 150 + 20K, और साथ K की जो वैल्यू है सवाल में उसको उठा के प्यारा सा करके उसको लिख दें भाई K इतना था, और अब हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं या पुट करने लगे हैं, जैसा मर्जी उसको कह लें। तो आप पुट करा देते हैं F, और K की जगह पे हमारा आप क्या आना जी 12 आना है,
ठीक है। 150 लिखा आगे, आगे 20 के साथ k है तो k की जगह पे वहाँ 12 आएगा, तो ठीक है। इसका भी बिल्कुल सेम स्टेप्स, 150 और 12 2 बार 24 होता है 24 और साथ उसके 0, और 240 और 150 ये कितना हो जाएगा जी 390। तो 390 और ये भी रुपीज़ में था, तो ठीक है जी, इसको भी आप रुपीज़ में लिख दें कि जी कितने 12 किलोमीटर जाने का कितना किराया होगा आपका 390 रुपये, जो कि काफ़ी सस्ता है। ये थोड़ा से पुराने ज़माने की बात हो रही होगी। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा काम था। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट बनाना है फैंसी किस्म का, प्यारा सा करके, नए डिज़ाइन का, जदीद किस्म का, ठीक है, उसमें वो फूल बूटे लगे हों, तो फैंसी किस्म का सोफ़ा बनाना है। तो उसकी जो कास्ट आती है ना, वुड बी फिक्स्ड चार्जेस 5500, यानी 5500 रुपये फिक्स है। 5500 रुपये जो है वो फिक्स है, वो लगने ही लगने हैं, वही जो शुरू में फंक्शन में साथ आता है। बहरहाल विच इज़ मॉडल्ड एज, और मॉडल भी बना दी है। अब जो बड़ी क्लासें आएंगी ना, वहाँ पे वो मॉडल बनाने के लिए कहता है। ये जो मॉडल, ये वाला मॉडल है या ये पीछे फेयर वाला मॉडल बनाया, और ये भी आसान होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अभी चूँकि आप लोगों का स्टार्ट है इस तरह की चीज़ का, तो इसलिए वो मॉडल भी बना के दे देता है, फंक्शन भी बना बनाया दे रहा है आपको। तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करवानी है और काम कर देना है। तो ये मॉडल है जी FN = 5500 और साथ n है, और n अगेन क्या होगा, n साथ बताएगा। n इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट्स, के कितने सोफ़े आप बनाते हैं, 1 2 3 4, तो वो n की वैल्यू हो जाएगी। 5 सोफ़े बनाते हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। फाइंड द कॉस्ट फॉर 50 सोफ़ा सेट। तो बिल्कुल सेम काम जी, 50 सोफ़ा सेट का आपने बताना है कि कितनी खर्चा आता है उसका। तो कास्ट फंक्शन लिखेंगे, n हमें अब पता चल गया कि वो 50 है, तो जस्ट हमने n की जगह पे 50 पुट करा देना है कि जी F50 हमारा क्या होगा 5500, और n की जगह पे 50 पुट करा देते हैं। इनको मल्टीप्लाई कराए, 1 0 ये है, 2 0 ये है, तो 3 हो जाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 = 25, 2 कैरी हुआ, 5 5 पर फिर 25 और 2 मिलके 27। लो जी, तो ये कितना बन जाता है 2,75,000। ठीक है, इतने पैसे लगेंगे 50 सोफ़े बनाने में। तो इतना सा काम है, यही उसने पूछा हुआ था। तो ये 2-3 स्टेप इसके भी बनते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम होगा। कहता है एक फंक्शन है TD = D/60, और यहाँ पे चीज़ें वो आगे एक्सप्लेन कर देता है। रिप्रेजेंट द टाइम इन आवर्स, ये जो T है कैपिटल T, ये वक्त को शो करा रहे घंटे के, कितने घंटे लगते हैं किस में, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस D किलोमीटर। तो ये D जो है ये किलोमीटर फासला है कि कितनी दूर तक जाना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये टाइम का फंक्शन हो गया, और ज़ाहिर है जितना हम आगे आगे जाते हैं उतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो फासला और टाइम उनका आपस में रिलेशनशिप बन गया, वो रिलेशनशिप उसने ये हमें बना दिया। ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो बन गया। टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर हमारा ये D बता रहा है डिस्टेंस, तो आपने D की जगह पे कितना लगा देना है 180 लगा देना है फंक्शन के अंदर। तो वही काम है, सबसे पहले आप फंक्शन को लिखेंगे, साथ बताएंगे कि D जो है 180 किलोमीटर है, फिर हम लोग जी सब्स्टिट्यूट करवाने लगे हैं, सवाल हल करने लगे हैं। तो T और D की जगह पे 180 लगाएं, इस साइड पे भी T की जगह पे 180 लिखें, और नीचे उसके 60 है। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिवाइड कराना है। तो 0 से 0 कट गया, 6 से 3 बार 18, तो ये 3 आ जाता है। और ये टाइम कितने किस में था, इसकी यूनिट क्या है, वो थी, उसने लिखा हुआ है कितना आवर्स में, घंटे हैं। तो ये 3 घंटे उसको लगेंगे, 3 आवर्स, यानी 180 किलोमीटर अगर उसने ट्रैवल करना है तो वो 3 घंटों में ट्रैवल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया मुकम्मल। 5 को देख लें। कहता है, अब देखें सवाल इतना बड़ा चौड़ा होता है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। अ कंपनी चार्जेस 100 रुपीज़ फॉर एन एनकोडिंग वर्क। अब एक कंपनी है जिसने क्या करना है जी, आपको कुछ काम करके देना है, एनकोडिंग करके देनी है, यानी वो जो किताब के अंदर से सवाल उठा के लिखने और उस तरह से करके वो आपको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, आप नोट्स बनवाना चाह रहे हैं या उस तरह उसकी प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ये वो वाला सवाल है। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस ₹5। पहले 100 रुपया तो एनकोडिंग के हैं, सवालों को लिखना, ठीक है, तरतीब देना, वो सारा जो है 100 रुपये उसने लेने हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी 5 रुपये पर पेज की जो प्रिंटिंग है उसके भी लेने हैं, यानी एक प्रिंट निकालने के, फोटोकॉपी निकालने के, प्रिंट निकालने के वो कितने पैसे ले रहा है, 5 रुपये पर पेज।
अब वही पर पेज है तो फिर ये एक वेरिएबल चीज़ हुई, क्योंकि वो आपने अगर 50 पेजेस निकालने हैं तो 50 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 के साथ कुछ x वगैरह लगेगा। ये देखें उसने फंक्शन मॉडल करके बना दिया, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 + 5x, बिल्कुल सही फंक्शन बना है क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है 100 एनकोडिंग करने की, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग के पैसे जो है वो कम ज़्यादा होते रहेंगे, तो इसलिए उसके साथ x आ गया, ठीक है। x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड, वो हो गया। हाउ मच विल कंपनी चार्ज, कितने पैसे वो कंपनी लेगी अगर आपने 55 पेजेस जो हैं उनको एनकोड भी करना है और उनकी प्रिंटिंग भी निकालनी है। तो एनकोडिंग के पैसे फिक्स हैं, वो जब पेज जितने मर्जी करवाए, क्योंकि 100 के साथ कोई x नहीं लगा हुआ, लेकिन जो प्रिंट करना है उसके साथ फिर x है। तो बहरहाल तो 55 पेजेस हैं उनको प्रिंट करवानी है, तो x इज इक्वल टू 55, फंक्शन हमारे सामने मौजूद है, तो जस्ट हमने वैल्यूज़ लगानी है पिछले सवालों की तरह। तो 100 + 5 और x की जगह पे 55, तो चले इसको हल कर ले। 55 को 5 से करें कितना आ जाता है, फिर 5 5 बार 25 है और ये 7 27 होगा 275, और इसमें ये 100 ऐड कर दें तो 375 हो गया। वो आप कैलकुलेटर के साथ ज़रा कंफर्म कर ले साथ साथ कि ये सही हो रहा है। तो ये देखें उसके टोटल जो पैसे हैं वो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखें 5वें तक जो है ना हमारे सीधे सीधे सवाल थे। यहाँ पे अब थोड़ी सी अगेन लॉजिक है, थोड़ी सी अगेन, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं आएगी, बहुत आसान काम है, ठीक है। यहाँ पे वो लेस देन, ग्रेटर देन और साथ एब्सोल्यूट भी आ रहा है। एब्सोल्यूट में मैंने कहा था एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, फासला। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है आप ओरिजिन से कितना आगे कितना पीछे जाना है, ये पक्का ज़हन में बिठा लें। एब्सोल्यूट के लिए फासले को ज़हन में बिठाना है ओरिजिन से, बस बाकी काम खुद बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी की बात, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, वो कोई रिएक्शन होगा। तो बहरहाल कहता है कोई एक रिएक्शन है केमिस्ट्री वाला, तो वो कहता है स्टेबल होगा, सही होगा, वो एक्सप्लोसिव नहीं हो जाएगा, कोई ख़राब नहीं हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे? 37 पे। इस पे सही रहता है वो, लेकिन ज़ाहिर है आगे पीछे होने से ख़राब होगा, फिर ज़ाहिर है इसी तरह ही होगा। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, कहता है ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं इसको हमें रोकना है। इफ़ द टेम्परेचर डिविएट, अगर टेम्परेचर आगे पीछे होता है बाय मोर देन 2.5 डिग्री, यानी ये जो 37 डिग्री है उससे 2.5 आगे पीछे हो जाए। अब देखें बात हो रही है आगे पीछे की, तो वही बात, एक दफ़ा आगे की तरफ एक दफ़ा पीछे की तरफ, तो ये वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला चक्कर आ गया ना, तो वो वाला मॉडल हमारा यहाँ बनेगा। अगेन बनाना हमने नहीं है, बना बनाया हमें मिलना, ये आगे उसने मॉडल बनाया हुआ। तो देखें साथ उसने कहा हुआ कंडीशन जो बन रही है उसका ये मॉडल है, T-37 डिग्री, उसका एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2.5, यानी हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा और वो जो जिस पे वो स्टेबल होता है उनका जो फ़र्क है वो 2.5 से ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर ज़ाहिर प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो बड़ा बेहतरीन उसने फंक्शन बनाया है। सो T इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर, जो अभी मैंने आपको बताया। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज़ मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप, तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे प्रोसेस को हमने स्टॉप करना है। तो वही बात है, 37 से थोड़ा सा हमने आगे, 37 से थोड़ा सा पीछे, वो हमने आंसर देना है। वो हम ज़ुबानी भी दे सकते हैं, लेकिन उसको ज़रा स्टेप्स बना के देने हैं, तो स्टेप्स को बस हल्का सा आपने आइडिया ले लेना है। अब देखें स्टेप कैसे करेंगे। पहले तो वही बात है कि सबसे पहले तो मॉडल को यानी फंक्शन को हम लिख लेना होता है। हर सवाल में हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो फंक्शन मॉडल वो हमने लिख लिया। अब ये हल्का सा आपने गौर करना है, ये जो हमने 4.2 पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी लेस देन और ग्रेटर देन की। दोबारा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये वाला जैसे ये फंक्शन है ना कि ये सारी की एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर देन किसी चीज़ के है, उसके लिए देखें ये यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि x की एब्सोल्यूट जो है अगर ग्रेटर देन a है, किसी नंबर a, जैसे 5, वहाँ पे मैंने 5 की एग्जांपल दी थी कि हमारी जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर नंबर लाइन ऐसे करके है और आप 0 पे हैं और 0 से इधर का +5 है और इधर का -5 है, ठीक है, यही मैंने कहा था ना डिस्टेंस, ओरिजिन से फासला। तो 5 से ग्रेटर का मतलब क्या होगा, ये असल बात बस देख लें कि ये जो +5 है इससे आगे की तरफ और ये जो -5 है इससे पीछे की तरफ। ये जो पीछे की तरफ है ना, ये हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसने कहा है 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो 5 से बड़ी आगे है, एब्सोल्यूट की बात हो रही है, माइनस की बात नहीं हो रही, माइनस को छोड़ देना है। इसलिए जो -5 है वो भी समझे जमा का 5 है एब्सोल्यूट के अंदर,
ठीक है। तो इसलिए जब एब्सोल्यूट इस 5 की बात आएगी तो इससे ग्रेटर कहाँ होता है, आगे इधर पीछे की तरफ होता है, क्योंकि देखें एब्सोल्यूट -5 है, इसके पीछे -6, -7, -8, तो चूंकि इनके एब्सोल्यूट हो गए होते हैं तो -8 ने +8 हो गया होना है, तो इसलिए जो ग्रेटर है वो इधर की तरफ चलेगा उसका, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि जब हम एब्सोल्यूट ख़त्म करा देते हैं ग्रेटर वाले का, तो हम कहते हैं जी जमा के a से x को बड़ा होना चाहिए और माइनस के a से x को छोटा होना चाहिए। x छोटा मतलब कि वो पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो ये इसकी लॉजिक हमने, और अगेन लॉजिक याद नहीं रहती तो सिंपल टोटका ज़हन में रखें कि जब भी बात आएगी ग्रेटर की, तो ग्रेटर में आपने फिर क्या करना होता है, एक दफ़ा इससे ग्रेटर शो कराना होता है और एक दफ़ा इससे लेसर शो कराना होता है। बस ये सिंपल सा काम है। तो हमने क्या करना है, अब ये जो t-37 है उसको हमने 2.5 से ग्रेटर पहले एक दफ़ा लिख लेना है। अब ये देखें, ये आप नहीं भी लिखेंगे सवाल के आंसर में तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप बना लें। ये सिर्फ क्यों लिखा, क्योंकि जो लॉजिक हम इस पर लगाने लगे हैं वो साथ एक दफ़ा लिख ली है कि उसको एक दफ़ा हमने ग्रेटर शो कराना है उससे, और उसके माइनस वाले से एक दफ़ा लेसर शो कराना होता है। तो पहले देखें हमने इसको ग्रेटर शो कराया, अब इसको हल कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। -37 उधर चला जाएगा तो ज़ाहिर है उधर जाकर उसने ऐड होना है। अब मैं ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत थोड़ा सा काम है। अब वही बात है, मुझे शौक़ होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी जो है एक्सप्लेन करूँ, तो बहरहाल थ्योरी अगर बोरिंग लगती है तो बस सीधा सीधा सवाल आप हल कर लें। तो जस्ट माइनस ने उधर जाना है, प्लस हो जाना है, और प्लस होके कितना हो जाता है 37 और 2 39, 39.5, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया भाई, टेम्परेचर 39.5 से ग्रेटर अगर होता है आपको प्रोसेस स्टॉप करना होता है। अब दूसरा काम क्या होगा कि यही जो टेम्परेचर है T माइनस क्या था 37 डिग्री, अब उसको हमने क्या शो कराना है कि जी उसको लेसर होना चाहिए माइनस कितना 2.5 से, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स हैं। एक दफ़ा उससे ग्रेटर शो कराना है, पॉजिटिव वाले से ग्रेटर शो कराना है, और माइनस वाले से लेसर शो कराना है, बस ये याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ ऐसे करके लिख लिया तो इसको भी हल ही करना है। इसको उठाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, t और ये लेस देन और -2.5 और +37। अब 37 में से ये निकलेंगे, माइनस होंगे, तो माइनस होके पीछे की तरफ जाएं तो 35 में से और निकाल दें 0.5 तो 34.5। ये आप कैलकुलेटर पर चेक करिएगा कि यही आता है या कुछ और आता है, क्योंकि 34 है ना, तो 2 ऐड करें तो 36 और 37, हाँ सही है, प्रॉपर माइनस हुआ है, ठीक है। तो ये 2 आंसर्स हैं। एक ये वाला आंसर हुआ कि भाई 34.5 से अगर लेसर टेम्परेचर जाता है हमें उसको रोकना है, और दूसरा ये है कि अगर 39.5 से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो हमें रिएक्शन को रोकना है। तो 37 से देखें, एक दफ़ा एक ऊपर आंसर आ गया, एक नीचे आंसर आ गया, तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारे बने हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अब यहाँ क्या है जी, कहता है एक फैक्ट्री है जो क्या कर रही है जी, प्रोड्यूस कर रही है मेटल रॉड्स, यानी वो मेटल के, लोहे के या किसी कॉपर के चीज़ों के सुलाहें बना रहे हैं, ठीक है, रॉड्स बना रहे हैं। दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है वो एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर लॉन्ग। और ये क्वालिटी चेक होते हैं कि उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो यहाँ पे भी वो लेस देन ग्रेटर देन का चक्कर वो आएगा। विद द टॉलरेंस ऑफ, यानी कि कहाँ तक हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो बर्दाश्त करेंगे हम, वो है जी ±0.04 मीटर्स। 0.04 यानी कि 4 मिलीमीटर कह लें, ठीक है। 100 पे डिवाइड वो करेंगे मल्टीप्लाई तो वो मिलीमीटर्स में आ जाता है। तो बहरहाल तो इतना जो है वो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो वही आ गया पिछले सवाल की तरह कि इससे लेस ग्रेटर वाला चक्कर है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी, अब वही बात कि मॉडल ये है, असल काम ये है, ये हमारा फंक्शन है x - 2.5 का एब्सोल्यूट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन। वही अब देखें, ये लेस देन एंड इक्वल है, ग्रेटर की बात नहीं हो रही। पिछले में ग्रेटर कहा था क्योंकि उससे टेम्परेचर से आगे जाएगा तो फिर उसको रोकना था। यहाँ पे कह रहा है कि उससे पीछे पीछे रहेंगे तो फिर सही है, तो अब पीछे पीछे रहना है, लेस देन, ठीक है। इसीलिए देखें यहाँ लेस देन वाला आया। अब पीछे वाले में ग्रेटर था, यहाँ लेस था, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी फर्क पड़ेगी, क्योंकि देखें लेस देन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे हैं 0 पे और ये जमा का 5 और ये माइनस का 5 है, तो लेस का मतलब ये है कि इन दोनों से, इससे भी पीछे को रहना है, इससे भी पीछे को रहना है, यानी वो ज़ाहिर आगे को हो जाएगा। तो ये वाली जगह, अब ये वाली जगह मेंटेन कैसे होगी कि +5 से पीछे रहें, -5 से आगे रहें।
ठीक है। तो ये चीज़ हमें बनानी होती है और इसका बड़ा सिंपल सा टोटका होता है कि वो जो चीज़ आपने लिखी है ना, तो यही सिंबल एक दफ़ा आगे लिख लें, यही सिंबल एक दफ़ा इस साइड पे लिख लें, एग्जैक्टली सेम। ये देखें, ये आपका मॉडल है ना, तो छोड़ दें इस वाले को कि आपको अगर लेट्स वो समझ नहीं आती। ये मॉडल है, इसी को आपने दोबारा लिखना है एब्सोल्यूट के बगैर। यही सिंबल देखें यहाँ लगा, यही सिंबल पीछे लग गया, लेकिन उस तरफ जाहिर है कि इधर आपने पॉजिटिव 0.04 लिया है, इधर आपने माइनस ले लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट को जब खोलते हैं तो यही होता है ना, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं उस चीज़ को, तो वही काम करना है। तो इसका टोटका ये है। और ये देखें, यही बताता है कि ये चीज़ जी इससे लेसर है और ये चीज़ जी उससे ग्रेटर है, क्योंकि इस साइड से पढ़ रहे हैं ना, तो इस साइड पे वो ग्रेटर है उसका, तो बिल्कुल ठीक है। तो बस ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला ना, इसमें ये दो काम है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। जब लेस देन का होगा तो ये चीज़ बनानी है, और जब ग्रेटर की बात करेगा जैसे इसमें है, तो फिर आपने जो है इस वाली अमाउंट को एक दफ़ा उससे ग्रेटर शो कराना है, एक दफ़ा उसको लेसर वाला शो कराना है। तो बहरहाल जी ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब आपने यहाँ से अगेन दो सवाल बना लेने हैं, एक दफ़ा इसको हल करना है, एक दफ़ा इसको हल करना है। तो इस वाले को हल करें, ठीक है, ऐसे 0.04 लिखें लेस देन, और ये x माइनस 2.5 ऐसे बीच में लाइन लगा लें। अब x को यहीं पर रहने दें, x को ना छेड़ें, माइनस 0.25 उधर ले जाए, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो 2.5 ये जो अमाउंट है ये तो इधर ही पड़ी हुई है ना, तो ये माइनस की है वो वैसे ही रहेगी ऐसे करके। और अब जस्ट इनको माइनस कराना है, तो माइनस अब अगेन मुझे ज़ुबानी करना पड़ेगा, ये आई थी आएगी 2.46 मेरे हिसाब से इतनी आएगी। आप चेक करिएगा, कैलकुलेटर पकड़ लें, 2.5 माइनस ये करें तो मेरा ख्याल है यही आती है, तो आप चेक कर लें ये है। और दूसरी तरफ इस चीज़ को करें, x माइनस 2.5 ये चीज़ जैसे है वैसे की वैसे लिखें। अब इसने अगेन उधर जाके पॉजिटिव होना है, ठीक है, तो 0.04 प्लस 2.5, और इनको आप जमा कराते हैं तो जमा करके 2.54 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी, कि इससे इसको ग्रेटर होना चाहिए x को, और इससे लेसर होना चाहिए। यानी अगेन वो टॉलरेंस वाला पॉइंट आ गया कि भाई इतना इतना आएगा तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी अगेन पिछले दोनों की तरह है। कहता है एक मशीन है, मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड। कहता है मशीन का एक हिस्सा है, पार्ट है, उसको अलाइन करना है, यानी साथ जोड़ना है, सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एज जीरो। कोई एक जगह बनाई होगी कि भाई वहाँ पे जीरो वाली जगह पे उसका सेंटर आ जाए उस चीज़ का, लेट्स सपोज वो सर्कुलर फॉर्म में, बहरहाल जैसे भी है। इफ़ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 mm, अब जीरो से, जैसे वो वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज होता था क्या उसमें फिजिक्स में, तो कहते हैं अगर वो जीरो से थोड़ा सा आगे पीछे 0.1 मिलीमीटर उससे शिफ्ट करती है आगे पीछे, द पार्ट इज रिजेक्टेड, तो उस पार्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये सही नहीं है। द मॉडल इज गिवन बाय, अगेन इसका मॉडल दिया हुआ है और मॉडल बिल्कुल सिंपल है कि जस्ट एक्स का एब्सोल्यूट है और उसके साथ कोई चीज़ नहीं है, एक्स एब्सोल्यूट शुड बी ग्रेटर देन 0.1, ठीक है, ये मॉडल है। तो व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंट्रल काजेज रिजेक्शन, कि भाई किस सेंटर किस जगह होगा जहाँ से फिर वो रिजेक्शन हो जाए। अब वही बात रिजेक्शन की बात हो रही है, जैसे वहाँ स्टॉप वाले की बात आई थी, तो ये उसकी तरह का है, ग्रेटर देन दिस वन। अब ये फिर ये सवाल नंबर जो 6 किया था ना उसकी तरह है, क्योंकि वो कह रहा है जी इससे ग्रेटर हो, तो जो ग्रेटर वाला है उसके लिए हमने यही कंडीशन रखी थी कि पॉजिटिव वाली से उसको बड़ा शो कराना है, नेगेटिव वाली से उसको छोटा शो कराना है। तो फिर वही बात अब देखें, अगेन ये मत लिखेंगे अगर, तो सीधा सीधा कि ये हमारा फंक्शन है, तो इसको आपने सिर्फ एब्सोल्यूट को ख़त्म कराना है। तो एब्सोल्यूट ख़त्म करा के इधर आपने ज़ाहिर है एज इट इज़ उसको पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है, और जब उसको माइनस में लेना है तो इसको सिंबल को चेंज कर देना है कि एक्स उससे लेसर होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि कुछ हल करने वाला नहीं है, डायरेक्ट आ गया आंसर, क्योंकि एक्स के साथ कोई चीज़ और नहीं थी लगी हुई, तो जस्ट आपने उसको एब्सोल्यूट को तोड़ के लिखना है ना, तो वहीं पे आंसर आ जाना है कि भाई 0.5 से 1 से ग्रेटर हो और माइनस 0.1 से लेसर हो। तो ये बस उसको एक नीचे अगर लाइन लिखनी चाहें तो लिख दें, वरना यहीं पे छोड़ दें कि पोजीशन दैट काजेज रिजेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन, जैसे ये ना ग्रेटर वाला 0.1 mm और लेस देन या फिर हो माइनस 0.1 mm से। तो बस ये जो थोड़ी सी लॉजिक है ना, एक ये वाली ग्रेटर में आए तो ये लॉजिक यूज़ करनी है, और अगर वो जो है लेसर में आए तो ये लॉजिक यूज़ करनी है। इनको थोड़ा सा जहन में बिठा लें, लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर आपका सवाल बिल्कुल आसान हो जाते हैं। लो जी 4.3 हो गई मुकम्मल। अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 और उसके बाद चैप्टर नंबर 5।
ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।